हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, लेक्चर को आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है त्रिपुरा राज्य में। यानी दोस्तों, त्रिपुरा में अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, यानी 8 मार्च को यह घोषणा की गई है। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा है कि जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब देब, उन्होंने राजनीतिक हिंसा पर पूर्ण विराम लगाया है त्रिपुरा में। और इसके साथ ही त्रिपुरा में जघन्य अपराधों में 30% की कमी भी आई है, इस बात की भी उन्होंने घोषणा की है। बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य हैं मिजोरम और असम। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है, ये आप याद रखिएगा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो बिप्लब कुमार देब हैं। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है दोस्तों? सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा सैटेलाइट नूर 2 लॉन्च किया है? आंसर होगा ईरान। यानी ईरान ने अपना एक सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया है, उसका नाम है नूर 2। क्या नाम है दोस्तों? नूर 2। ठीक है, नूर का फारसी भाषा में अर्थ होता है रोशनी, यानी लाइट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ये नूर 2 सैटेलाइट है, यह ईरानी सेना का दूसरा सैटेलाइट है और पहला सैटेलाइट नूर 2020 में लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, इस नूर सैटेलाइट के द्वारा ही ईरान ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी दी थी। दोस्तों, बात आई है ईरान की, तो ईरान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। क्या है दोस्तों? तेहरान। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम राइसी और करेंसी है इसकी रियाल। क्या नाम है दोस्तों? रियाल। ईरान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो ईरान के पड़ोसी देशों में इराक है, टर्की है, अजरबैजान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी देश जो हैं वो किसके पड़ोसी देश हैं? ईरान के। ठीक है, ईरान के नॉर्थ की बात करें तो इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में है पार्सियन गल्फ। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में राइनो और टाइगर की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई है? तो आंसर है इसका असम। असम में स्थित है मानस नेशनल पार्क, जहां पर राइनो यानी गैंडों और बाघों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। वहां के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार बाघों की आबादी अब 48 से बढ़कर के 60 हो जाएगी। ठीक है, और साल 2010 में इस पार्क में टाइगर्स की जो आबादी थी वो थी 10, लेकिन 2020 में यह बढ़कर कितनी हो गई है? 30 हो गई है। बात आई है असम नेशनल पार्क की, तो ये बात आई है मानस नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थिति कहाँ है? असम में है और इसका क्षेत्रफल है 950 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और 2011 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो है 11,420 करोड़ रुपए। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 33.2 किलोमीटर और इस प्रोजेक्ट में 30 स्टेशन बनाए जाएंगे। और इस परियोजना में एल्यूमिनियम बॉडी कोच बनाए गए हैं जो कि मेक इन इंडिया
की नीति के तहत बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाल ही में कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर होगा 10 मिनट में। दोस्तों, उज्जैन में 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर के एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों, उज्जैन में एक महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस महोत्सव का नाम था शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव। तो इस महोत्सव में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए हैं और दोस्तों यह एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए 9.41 लाख दिए जलाने का जो पिछला रिकॉर्ड था वो अब टूट गया है। उज्जैन शहर को महाकाल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? तो आंसर है इसका मैरकॉम इंडिया रिसर्च। तो दोस्तों, मैरकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत ने 2021 में अब तक रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता को स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दिसंबर 2021 के अंत में भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता लगभग 49 गीगावाट थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में श्री निवेथा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, श्री निवेथा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों, ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, इंडिया की श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनकर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यानी श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनकर, इन तीनों ने मिलकर के गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ भारत 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ जो पॉइंट टेबल है उसमें टॉप पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। तो हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस साल जो दूसरा बुधवार है ये 9 मार्च को आया है, तो इसलिए 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य है देश, दुनिया और समाज में धूम्रपान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सिगरेट और अन्य साधनों के माध्यम से तंबाकू के सेवन के हानिकारक स्वास्थ्य के प्रभावों में लोगों को जागरूकता फैलाना। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1984 से की गई थी। कब से? 1984 से। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, ईरान की कैपिटल क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। वहां पर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। खबरी ऐप पर आपको हमें फॉलो कर लेना है, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर जरूर मिलते हैं। तो आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को फॉलो जरूर कर लें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे उनको भी फायदा मिल सके और आप स्टडी कर को सपोर्ट भी कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।